अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्श। सेकंड ईयर मैथमेटिक्स कर रहे हैं और 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें हमें टेंशन लेने की या क्रैमर रूल लगाने की, कह रहा हूं चेन रूल लगाने की, सब्स्टिट्यूशन मेथड सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सिंपल है। सो सिंप्लीफिकेशन से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फाइंड dy बाई डी एक्स, जस्ट dy बाई डी एक्स फाइंड करना है और क्वेश्चन खत्म। या दिस इज क्वाइट ईजी एंड सिंपल। सो लेट्स स्टार्ट इट। हमने देखा ये इक्वेशन है तो स्टार्टिंग से ही ये गेम कर लीजिए। अच्छा, कुछ स्टूडेंट इसको दो तरह से करते हैं। कुछ कहते हैं कि y को एक साइड पे कर लिया जाए, बट डज दैट मीन, वो भी तरीका ठीक है। और एक तरीका कि डायरेक्टली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दो, ये भी ठीक है। यानी 4y इधर रहे, 7 भी उधर चला जाए, 3x भी उधर चला जाए और फिर डिफरेंशिएशन ली जाए, वो भी ठीक है। और मैं डायरेक्ट कर दूं तो ये भी ठीक है, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सर आप क्यों डायरेक्ट कर रहे हैं? यार उसकी रीजन ये है कि बाकी भी तो डायरेक्ट ही करने हैं, वाई अलग हर एक में थोड़ी करने लग जाऊंगा। तो बस आदत बनी है, मैं इस तरीके से करता हूँ, आपको जैसे ठीक लगे वैसे कीजिए। मैं डायरेक्ट करने लगा हूं तो ये इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी कि 3x का, उसके बाद 4y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है तो सबके साथ विद रिस्पेक्ट टू x ही आएगा। बस ये बात याद रखिएगा। सर जीरो के साथ भी? जी हाँ, क्योंकि डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं तो लिखेंगे तो सबके साथ, 2 नंबर बनाने हैं ना पेपर में, तो डिटेल में जाना है। या अब हमने देखा स्टेप पूरे करने हैं। मैं कोशिश करूंगा थोड़े से स्टेप ज्यादा करूं, लेकिन मैं कई दफा खा भी जाता हूं। लेकिन आपने पेपर में लंबा बनाने की कोशिश करनी, स्टेप ज्यादा करने की कोशिश करनी। कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा सिर्फ x का डेरिवेटिव, प्लस कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा सिर्फ y वेरिएबल का डेरिवेटिव। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। या अब हमने क्या देखा, 3 एज इट इज, dx ओवर dx क्या निकलेगा? dx ओवर dx आएगा 1 प्लस 4। अब आप कहेंगे सर dy ओवर dx, बिल्कुल सही कहा आपने, इसका कुछ नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा। ओके, प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं, इज इक्वल टू 0। सो ये चीज बन गई 3 प्लस 4 dy बाई dx इज इक्वल टू 0। पता चल गया होगा क्या होना है? या जीनियस हो आप, पता चल गया आपको। ये प्लस 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा और इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। बस दैट्स इट। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, दैट्स इट, बस हो गया खत्म। क्योंकि उसने कहा है dy बाई डी एक्स फाइंड करो, तो हमने कर तो दिया। हमने सिंपली डिफरेंशिएशन की और सिंप्लीफाई किया। दोनों में यही, उसमें भी यही होगा, बाकी पार्ट्स में भी यही होगा। सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करने से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बस 1-2 बार ट्राई जरूर कर लीजिएगा, प्रैक्टिस के लिए बेटर है। पार्ट नंबर 2 पे जल्दी से चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। एक सजेशन देता हूँ, पता ना क्या, यहाँ वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन के पार्ट को खुद करने की कोशिश करो, फिर वीडियो को बेशक आगे देख लेना, नो प्रॉब्लम, लेकिन एक ट्राई तो बनती है। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट इट। बिगिन विद डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ऑफ कोर्स। तो क्या करेंगे, दोनों का डेरिवेटिव ले लीजिए, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और वाई स्क्वायर है तो इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि हमने तो अपने मेथड के हिसाब से लेना है। देखा ना, मैं भी 0 नहीं लिख रहा था, करना चाहिए। ओके, अब हमने देखा ये 2 वैल्यूज हैं, ठीक है, तो इन पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहला वैसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव, प्लस दूसरा वैसे ही और पहले का डेरिवेटिव। आई होप आपको याद होगा, पहला फंक्शन वैसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव, प्लस दूसरा वैसे ही और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। ये वाला जो प्लस है ये आ गया। y की पावर 2, पावर पहले फंक्शन, पावर में से एक कम, और बगैर पावर के फंक्शन का डेरिवेटिव 2 वाई स्क्वायर के साथ कुछ ये होगा क्या? फिर से एक दफा, पावर पहले फंक्शन, पावर में से एक कम और बगैर पावर के फंक्शन का डेरिवेटिव। और इधर क्या हुआ, ये हो गया 0। आई होप सो कि ये तो इजी है। ओके, ये आ गया x, dy बाई डी एक्स ऐसे ही रहेगा, इसका तो कुछ कर नहीं सकते, प्लस y का भी कुछ नहीं कर सकते। हाँ, dx ओवर dx हो गया 1, तो ये ब्रैकेट सिंपल होगी, x एज इट इज dy ओवर dx प्लस y एज इट इज dx ओवर dx 1। ओके, ये जो प्लस है ये आ गया, ये चीज होगी 2, y 2 की पावर 2 में से 1 गई तो 1 बची, और dy ओवर dx अपनी जगह पे इक्वल टू 0। अब आप कहेंगे सर आगे क्या करें? दिख रहा है मुझे क्या करना है, बहुत ईजी, आपको भी दिख रहा है। उसने dy ओवर dx निकालने को कहा है ना, तो वो कर लेते हैं। देखो, dy ओवर dx वाली वैल्यूज निकाल लो, वो पहले लिख लो, x dy ओवर dx, ठीक है, उसके बाद प्लस 2y dy ओवर dx लिख लिया, ठीक है। ये जो प्लस y1 दा y आएगा, इसको उधर ले जाओ, समझ गए हो? चलो एक स्टेप और कर लेते हैं, प्लस y1 दा y इज इक्वल टू 0। ये चीज ये आ गई, ये चीज ये आ गई और ये आ गया। आई होप सो ये तो क्लियर है। इनमें हमने क्या देखा कि dy ओवर dx कॉमन है इन दोनों में, ठीक है, तो dy ओवर dx कट गया तो क्या आया, x, प्लस dy ओवर dx कट गया तो क्या आया, 2y, ठीक है। और ये जो प्लस y है उधर जाके पहले ही माइनस y लिख दिया,
आई होप सो कि यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं, इट्स क्वाइट ईजी। अब ये जो dy ओवर dx है ये तो इधर ही रहा, अब उधर क्या हुआ माइनस वाई, ये जो y है ना माइनस वाई ये अपनी जगह पे है, ये x प्लस 2y से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके इससे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा गाइस, एंड दैट्स इट, दैट इज योर फाइनल आंसर। जी हाँ, बस बन भी गया। देखो हमने क्या किया, सिंपल काम किया, कुछ भी इसमें ट्रिकी नहीं है, बहुत ही सिंपल सा काम है। डिफरेंशिएशन लगाई, इस पे प्रोडक्ट रूल लग गया, ये सिंपल सा पावर रूल के साथ डिफरेंशिएट हो गया, इसकी शक्ल सूरत कुछ ऐसी बन गई, इस पूरी हालत की ये हालत बन गई। फिर हमने क्या देखा कि dy ओवर dx दो चीजों में इनको इकट्ठा ले लिया, y बंदा y इधर लिख लिया, प्लस y उधर जाके माइनस y हो गया, इनमें dy ओवर dx कॉमन ले लिया, ये जो चीज बची है उधर जाके माइनस y के साथ डिवाइड हो गई, तो dy ओवर dx जो चाहिए था वो निकल आया। तो आगे के 3 पार्ट हैं भी, वो आप खुद करने की ट्राई जरूर करो, मैं तो करवाऊंगा ही। सो लेट्स कंटिन्यू। ऑलराइट गाइस, आई होप सो कि आपने ट्राई जरूर की होगी पार्ट नंबर 3 और 4 को और 5 और 6 को करने की, नहीं भी की तो नो प्रॉब्लम, लेकिन की होगी तो बेटर है। ठीक है, मैं जल्दी से अपने टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। पार्ट नंबर 3 को इजी है, ये थोड़ा सा आपको ट्रिकी खौफनाक सा हॉरर सा लग रहा होगा, ऐसा नहीं है, ये भी बहुत ईजी है, बस स्टेप वाइज हमें अपना मेथड फॉलो करते जाना है। शुरू करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, शुरू करते हैं। सबसे पहली वैल्यू है एक्स स्क्वायर -4, कांस्टेंट है तो बाहर लिख लेता हूँ, एक्स वाई का डेरिवेटिव। अब इतनी तो मुझे इजाजत होनी चाहिए कि मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर सकूं। ओके, -5 का डेरिवेटिव और 0 का डेरिवेटिव। ये थोड़ा सा स्पीड में कर रहा हूं तो राइटिंग के लिए माजरत अगर गड़बड़ हो जाए। ओके, हुआ क्या है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -4xy का डेरिवेटिव, -4xy में से 4 बाहर आना ही आना है, कांस्टेंट है, -5 का डेरिवेटिव और 0 का डेरिवेटिव। अब इधर क्या हुआ, पावर पहले फंक्शन पावर में से एक कम और बगैर पावर के इसका डेरिवेटिव, सर यही आना है या 2x ही आना है, पर एक स्टेप कर लेते हैं। ओके, -4। अब यहां क्या हुआ, वही जो पिछले पार्ट में हुआ था, पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव, x वैसे ही y का डेरिवेटिव प्लस y वैसे ही पहले का डेरिवेटिव जो कि क्या है x। ठीक है ना, पहला फंक्शन वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन वैसे ही पहले का डेरिवेटिव, माइनस 5 का डेरिवेटिव 0 और 0 का डेरिवेटिव 0। अब ये चीज हो गई 2x, 2 - 1 1, dx ओवर dx आएगा 1, तो ये मैं लिख सकता हूँ माइनस, अब 4 आ गया। अब जरा गौर से समझिएगा, 4 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा तो दोनों के साथ होगा, तो पहले जरा ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं ताकि बेटर हो जाए। x ऐसे ही, dy ओवर dx ऐसे ही प्लस y, और dx ओवर dx क्या बन जाएगा 1, और ये 0 लिखने की जरूरत नहीं, ये आ गया। ऑलराइट, लेट्स कंटिन्यू। 2x माइनस, अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4x dy बाई dx, यानी ये पूरी चीज एक बन गई, क्योंकि 4 जब मल्टीप्लाई होगा तो दोनों के साथ होगा, x और dy ओवर dx के साथ, तो ये बन जाएगा -4x dy ओवर dx। आई होप ये तो टॉपिक क्लियर है, माइनस प्लस माइनस 4y का 4y इज इक्वल टू 0। आई होप सो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब एक काम करो, dy ओवर dx वाली वैल्यू इधर ही रहने दो, बाकी सब उधर ले जाओ। व्हाट आई मीन देखो जरा, -4x dy ओवर dx इधर रहने दिया, ये -4y उधर जाके क्या हो जाएगा +4y, और +2x इधर आगे क्या हो जाएगा -2x। आप इस तरह भी कह सकते हो कि -2x उधर जाके हो गया, सॉरी +2x उधर जाके हो गया -2x, ये इधर ही रहा, और -4y इधर आके हो गया +4y, जैसे आपको ठीक लगे, बस इसको इधर रखा है, बाकी दोनों वैल्यूज हम उधर ले गए। अब क्या करना है, जीनियस हो, जानते हो क्या करना है, या -2x + 4y, और ये जो -4x मल्टीप्लाई हो रहा है ये इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। दैट्स इट। एक स्टेप और हो रहा है, कर लेते हैं, या क्योंकि मुझे लग रहा है ना कि हो रहा है तो कर ही लेते हैं। ओके, dy ओवर dx, मैंने क्या देखा कि ऊपर 2 कॉमन आ रहा है, देखो तो सही आ रहा है, माइनस भी कॉमन आ रहा है, तो कटौती अगर हो रही है तो कर लेते हैं। अगर मैं -2 को कॉमन लूँ तो माइनस माइनस से गया 2, 2 से गया क्या हो गया x, प्लस माइनस माइनस 4 को 2 पे करूँ तो क्या होगा 2y, नीचे जो -4x है वो एज इट इज है। अब आई होप सो नीचे आपको दिख रहा हो, लेकिन मैं इधर लिख देता हूँ। सो dy ओवर dx बिकम्स -2x - 2y ओवर -4x। ओके, सो dy ओवर dx फाइनल क्या होगा, समझ गए हो, यहाँ लाइक बहुत हो, जीनियस हो सब। 2 टू द 4 कट गया और माइनस माइनस से कट गया, तो जो फाइनल चीज बची है दैट इज अवर फाइनल आंसर। या वो क्या है, ऊपर आया x - 2y, और नीचे ये क्योंकि ये 2 हो गया तो ये हो गया 2x, लीजिए दैट इज अवर फाइनल आंसर। तो सिंप्लीफाई करते करते, खेल खेलते खेलते, घुमाते घुमाते हम यहाँ तक पहुंच गए। आई होप सो कि इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, किसी को कोई भी कंफ्यूजन है वीडियो को पीछे करो, डिटेल से क्वेश्चन को देखो, पेपर लो, पेज और पेन लो,
और खुद करने की कोशिश करो, पूरा क्वेश्चन खुद सॉल्व करो, या आई बिलीव यू कि आप कर लोगे। बस आपने स्टेप वाइज क्वेश्चन को करते जाना है। बस जल्दी से हम इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 4। ओके, जगह कवर अप हो ही जाएगी, डोंट वरी, अगर नहीं भी हुई तो हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं, काम वही स्टेप वाइज करते जाना है। सबसे पहले हमने देखा कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। मैं जगह बचाने के लिए यहाँ लिख लेता हूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आपने नीचे ही लिखना है, ठीक है। जैसे करते हैं, सबसे पहले 4 बाहर आएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव प्लस 2h कॉमन है, बिल्कुल सही, क्यों? क्योंकि कांस्टेंट है। एक्स और वाई वेरिएबल है तो इन डेरिवेटिव इनका आएगा, प्लस b कॉमन आएगा क्यों? b कांस्टेंट है। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला, मजा आएगा। प्लस प्लस 2g फिर कॉमन है, सिर्फ x का डेरिवेटिव आएगा, प्लस 2f कॉमन है, सिर्फ y का डेरिवेटिव आएगा, प्लस c का डेरिवेटिव आएगा, इज इक्वल टू 0 का डेरिवेटिव आएगा एक दफा ना रुक के देख लेते हैं, सारे को लिख लिया हमने। 4x स्क्वायर, सॉरी इज इक्वल टू नहीं आना, 2h xy का, ठीक है, b y स्क्वायर का, 2g x का, 2f y का डेरिवेटिव, प्लस c का डेरिवेटिव 0 का। ओके, यहां तक तो हम ठीक जा रहे हैं, आगे चलते हैं। 4 एज इट इज, अब x स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x, इतनी मुझे अब इजाजत होनी चाहिए कि मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर सकूं। अब x स्क्वायर का डेरिवेटिव लो, पहले भी वैसे भी हमने लिया ही है। x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ रहा है? 2x, कैसे? 2x, 2 में से 1 गई, पावर क्या बचेगी? 1, और dx ओवर dx आता है 1, तो 2x 1 था 2x, तो ये तो अब इजाजत इतनी तो होनी चाहिए। ओके, सो प्लस 2h, अगर आप लोग अथॉरिटी दो तो एक्स वाई का जो डेरिवेटिव आना है, यानी कि इस पूरी चीज का एक्स वाई का डेरिवेटिव जो हमने यहाँ पे लिया है, इसका डेरिवेटिव वो ये आया है। आई होप आप मेरी बात को समझ पाओगे। मैं भी ये कहना चाह रहा हूँ कि इसका डेरिवेटिव ये पूरी ब्रैकेट आई थी, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर क्या आया था? इसका फाइनल आंसर आया था ब्रैकेट का ये। तो अगर इजाजत हो तो मैं इसका आंसर डायरेक्ट लिख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जगह थोड़ी है, बस इसलिए आपने पूरे स्टेप करने हैं। पहले एक्स वाई का डेरिवेटिव ऐसे लेना है, फिर उसका आंसर ये आएगा, ये लिख लेना। क्या आंसर आता है? एक्स वाई का जब डेरिवेटिव लेते हैं, पहला वैसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे ही, और पहले का डेरिवेटिव क्योंकि dx ओवर dx है 1 है, तो y 1 द y। आई होप सो कि ये आपको समझ आया। देखिए 4 एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया 2x प्लस 2h एज इट इज, और एक्स वाई का डेरिवेटिव ये आ गया। आई होप सो यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी किस्म की। स्टेप क्यों खा रहा हूँ? ताकि मैं इधर कंप्लीट कर सकूँ। मैं पहले नोट करने लगा था, फिर मुझे ख्याल आया कि लेट्स ट्राई इट, शायद इधर कंप्लीट आ ही जाए। ओके, सो y का स्क्वायर है, यानी कि 2 पहले, y भी 2 में से 1 गई पावर, और dy ओवर dx, ऐसे ही होगा ना। या पावर पहले, फंक्शन पावर में से एक कम, और बगैर पावर के फंक्शन का डेरिवेटिव, प्लस प्लस 2g dx ओवर dx आ गया 1, प्लस प्लस 2f dy ओवर dx, ये एज इट इज रहेगा, प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 का डेरिवेटिव 0। आई होप सो यहाँ तक क्लियर है। कंटिन्यू करते हैं, 4 टू द 8x प्लस, अब आगे क्या होगा भाई? 2h अगर इधर अगर 4 मल्टीप्लाई हो गया था, तो इधर 2h भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्टूडेंट अक्सर डाउट में पड़ जाते हैं, आगे क्या करना है? कुछ भी नहीं, सिर्फ स्टेप फॉलो करते जाना है। जैसे 2h सब अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कर दो, यानी कि 2hx dy बाई dx। सारी अजीब सी चीज बन गई है, कैसे सॉल्व करेंगे? इजी, चिल, कूल हो जाएगी, बस हमने स्टेप फॉलो करते जाना है। प्लस 2hy, 2h पहले इस चीज से मल्टीप्लाई हुआ, प्लस प्लस प्लस, और 2h y से मल्टीप्लाई हुआ। आई होप सो क्लियर है। आगे चलते हैं, प्लस b, ब्रैकेट में क्या होने वाला है? ब्रैकेट में ये होने वाला है, मैं इसको सॉल्व कर ही देता हूँ डायरेक्ट, कि ये पूरी एक चीज है, तो ये आ जाएगा 2b y, 2 में से 1 गए तो 1, dy बाई dx। रिपीट कर देता हूँ, डोंट वरी। देखिए ये पूरी की पूरी चीज एक ही है, यानी कि 2y dy बाई dx, ये अपनी जगह पे है, 2y dy बाई dx, b इनके साथ आ गए। वो वेरिएबल की वजह से ऐसे लिख दिया कि 2by, चाहते तो b2y भी लिख सकते थे। 2 में से पावर 1 गई तो 1 बची। आई होप सो ये तो अब आपको समझ आ रहा है। इट्स अ सेकंड ईयर लेवल गाइस, इतना तो अब होना चाहिए। ओके, 2g1 द 2g प्लस 2f एज इट इज, dy बाई dx एज इट इज, और ये पूरी चीज होगी 0। आई होप सो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब क्या करना है? एक बड़ा सिंपल लॉजिकल तरीका है मेरे पास, जिससे ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। या ऐसे ही कि dy बाई dx वाली वैल्यूज को ना पहले लिख लेते हैं। वो कौन कौन सी वैल्यूज है, जरा उन्हें सर्कल कर लेते हैं। ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, और ये वाली वैल्यू, और बाकी जो वैल्यूज हैं समझ गए होगे कि वो dy ओवर dx वाली नहीं है, उनको उस तरफ ले जाते हैं पहले। यानी मैं इक्वल टू का सिंबल डालता हूँ, बल्कि पहले इनको लिख लेते हैं, 2hx dy बाई
डी एक्स पहली वैल्यू हो गई जी, इसको हमने लिख लिया। उसके बाद आ गया प्लस प्लस ये वाली वैल्यू 2by dy बाई डी एक्स। उसके बाद आ गई ये वाली वैल्यू प्लस ये वाला प्लस 2f dy बाई डी एक्स। लीजिए ये तीनों वैल्यूज को हमने यहाँ लिख लिया। अब डालते हैं इक्वल टू। अब जो dy बाई डी एक्स वाली नहीं है उनको उस तरफ लेके जाना है। सबसे पहले 8x आती है तो ये हो जाएगी -8x माइनस 2hy। उसके बाद कौन सी वैल्यू है प्लस 2g है तो उधर जाके हो जाएगा। आई एम कंप्लीटली होपफुल कि आपको अच्छे से समझ आ रही है। ओके, अब इनमें हमने क्या देखा, dy अब dx कॉमन है, सब में dy बाई dx तो कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही हमने dy बाई dx कॉमन लिया ये चीज कट गई तो ये जो बचा ये साथ ये अंदर आ जाएगा 2hx। आई होप सो क्लियर है, ठीक है। उसके बाद प्लस प्लस dy बाई dx कट गया, जो बचा वो लिख लेंगे प्लस 2by क्या प्लस प्लस dy बाई dx कट गया, क्या बचा 2f। और जो इधर लिखा ना गाइस वो लिखा हुआ है उसे हमने नहीं छेड़ा, -2g। अब समझ गए होगे क्या होने लगा, जीनियस हो, मैंने कहा ना जीनियस हो, समझ जाते हो। अब dy बाई dx तो गाइस इधर ही रहेगा, इसको तो हम नहीं छेड़ रहे क्योंकि यही तो हमें चाहिए। उधर क्या चीज पड़ी है, उधर पड़ा -8x -2hy -2g। तो ये जो चीज इधर मल्टीप्लाई हो रही है dy बाई dx से, ये उधर जाके इन सब से क्या हो जाएगी डिवाइड, जो कि क्या है 2hx प्लस 2by प्लस 2f। कुछ और हो रहा है, हाँ टेढ़ा दिमाग लगाओ। 2 कॉमन आ रहा है गाइस, तो एक स्टेप और किया जा सकता है, तो चलिए कर ही लेते हैं। dy बाई dx 2 अगर कॉमन लें तो ये हो जाएगा -4x, ये हो जाएगा -hy और ये हो जाएगा -g। ये वैसे जबरदस्ती करने वाली बात है ना, -4x हो गया, -hy हो गया और -g हो गया। नीचे भी 2 कॉमन ले लीजिए तो ये क्या हो जाएगा hx, h बोलते हैं ठीक है, प्लस प्लस 2 कट जाएगा by, 2 कट जाएगा f। लीजिए 2 से कट आउट, तो फाइनल आंसर बना dy बाई dx का -4x, या थोड़ा सा तो नीट होना चाहिए -hy -g, और नीचे आ गया हमारा hx प्लस b बाय प्लस f। दैट इज योर फाइनल आंसर। एंड होपफुली कि आपको अच्छे से समझ आ रही है, कोई किसी किस्म की कंफ्यूजन नहीं हो रही। अगर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो तो वीडियो को पीछे करके देखो और क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करके तो लाजमन जरूर देखना है। देखिए टीचर कितना भी अच्छा समझा ले, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे कोई फायदा नहीं। तो खुद से प्रैक्टिस करना लाजमी है, जरूरी है। तो जल्दी से जो पार्ट्स रह गए हैं उन्हें जल्दी से कवर अप करते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू। सो अगेन एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमें मिल गया है, पार्ट नंबर 5। 2 इक्वेशंस हैं, सिंपल तरीके से सॉल्व होंगी। बीच में प्लस का सिंबल है तो इसका मतलब ये इकट्ठी हो जाएंगी, और dy बाई dx को निकालना है भाई बीच में से। कोई मुश्किल बात नहीं है सोल्यूशन करने की, बस शुरू कर देते हैं। वही काम जगह बचाने के लिए मैं आगे लिख देता हूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, पहले इसका डेरिवेटिव यानी इस पूरी चीज का, जो कि क्या है x स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई, प्लस फिर इसका डेरिवेटिव जो कि क्या है y इंटू 1 प्लस एक्स। हमें इनका डेरिवेटिव पूरा लेना पड़ेगा, यानी कि इस पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, जैसा कि आप समझ गए होंगे यार, जीनियस हो ना तो समझ जाते हो। यानी कि पहला फंक्शन वैसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा फंक्शन क्या है y प्लस 1 प्लस वाई की पावर 1/2। तो मैं इस शेप में लिख लेता हूँ, पहला वैसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन वैसे ही 1 प्लस वाई की पावर 1/2, ठीक है। और पहले का डेरिवेटिव जो कि क्या है dx/dx। लीजिए ये पहली ब्रैकेट सॉल्व हो गई, ये आ गया प्लस यहाँ पे। अब इसकी बात कर लेते हैं, पहला वैसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव जो कि 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 बनेगा, प्लस दूसरा वैसे ही 1 प्लस एक्स की पावर 1/2, पहले का डेरिवेटिव जो कि है dy बाई dx, और इधर तो आ गया 0। आई होप सो यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं। स्टेप वाइज करते जाते हैं। ये हो गया इसका जो डेरिवेटिव है, पावर पहले फंक्शन पावर में से एक कम, और बगैर पावर के इसी चीज का दोबारा से y प्लस 1 का डेरिवेटिव, यानी ये पावर पहले फंक्शन पावर में से कम और बगैर पावर के इसी फंक्शन का दोबारा डेरिवेटिव। ये जो प्लस है ये आ गया, ये 1 प्लस वाई, इस चलिए इसको स्क्वायर रूट में ही रहने देते हैं 1 प्लस वाई, क्योंकि इसका डेरिवेटिव तो बन नहीं रहा, तो इधर भी इसको स्क्वायर रूट में ही रहने देते हैं 1 प्लस वाई। dx ओवर dx का डेरिवेटिव 1 आएगा, तो ये हो गया पहली ब्रैकेट का हाल, प्लस आगे चलते हैं y एज इट इज, पावर पहले फंक्शन पावर में से एक कम और बगैर पावर के फंक्शन का डेरिवेटिव। देखा बोलने का फायदा कि मैं स्टेप नहीं छोड़ूंगा,
क्योंकि ये 1 नहीं आना ना, तो इसलिए इसको मैं खाने लगा था लेकिन नहीं खाना। प्लस प्लस ये वाला प्लस, ये भी क्योंकि स्क्वायर रूट में, तो इसको स्क्वायर रूट में लिख लेते हैं क्योंकि इसका डेरिवेटिव तो आ नहीं रहा, स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज रहेगा, इसको कुछ नहीं छेड़ा जाएगा। आई होप सो कि यहाँ तक आपको कुछ ना कुछ समझ जरूर आई है। कंटिन्यू करते हैं। एक्स 1 दा एक्स, नीचे 2 है तो ये 2 रहा। अच्छा 1/2 में से 1 गया, 1/2 में से 1 गया तो क्या होगा, 1 माइनस 2/2, 2 1 2, कटिंग के बाद आएगा -1/2। इसका मतलब इस चीज़ की पावर हो जाएगी -1/2। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ कि इसकी पावर हो गई -1/2। तो अगर मैं इसको नीचे ले जाऊँ, ये पावर ऊपर है ना वैल्यू, अगर मैं इसे नीचे ले जाऊँ तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई हो जाएगी। आई होप समझ आ रही है, इसमें कोई डाउट नहीं हो रहा। ऊपर पावर है -1/2 तो नीचे आके हो जाएगी +1/2 जो कि बनता है स्क्वायर रूट। आई होप सो ये क्लियर है। ओके, 1 का डेरिवेटिव 0 और ये आ गया dy बाई डी एक्स। इसका डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस और y का dy बाई डी एक्स, ये मैंने लिख दिया। 0 को हम खत्म कर देते हैं, 0 प्लस dy बाई डी एक्स, तो ये पूरी चीज बन गई dy बाई डी एक्स। ये जो प्लस है एज इट इज, 1 प्लस वाई एज इट इज है। आई होप सो कि आपको समझ आ रही है। आई नो कि ये इस तरीके से करवाना पड़ रहा है, मेरी मजबूरी है कि एक एक स्टेप को मैं इस तरीके से बता रहा हूँ, फिर पूरा स्टेप नहीं बता पा रहा क्योंकि जगह की कमी की वजह से है। तो वैसे भी सेकंड ईयर लेवल है यार, अब इतना समझ आता है, जीनियस है हम। x/2 और 1 प्लस वाई की पावर -1/2 नीचे जाके पॉजिटिव हो गई, ये चीज dy बाई डी एक्स हो गई, प्लस आ गया, ये आ गया। क्लियर? ओके, ये बीच वाले प्लस भाई साहब ये आ गए। सेम स्टोरी इधर भी, y1 दा y2 नीचे चला गया, और क्योंकि पावर 1/2 -1 1/2 माइनस, तो ये चीज़ बन गई -1/2। वैसे ही जैसे मैंने इधर किया था वही गेम मैं इधर खेलूंगा, -1/2, और ये जब नीचे जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव होके 1 प्लस एक्स हो जाएगी। अब इसका डेरिवेटिव क्योंकि 1 आएगा, 0 प्लस 1 डी एक्स ओवर डी एक्स 1, तो उसको 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, समझिए आ गया। चलिए लिख लेते, प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स, और ये आ गया dy बाई डी एक्स होल 0। आई होप सो कि यहाँ तक आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं हो रही। अगर हो रही है तो वीडियो को पीछे करके बार बार देख सकते हो। अब क्या करना है, ब्रैकेट ओपन कर दो, ये भी खत्म कर दीजिए, और आप कहेंगे सर ब्रैकेट ओपन करेंगे, देखो कुछ मल्टीप्लाई तो हो नहीं रहा, प्लस है तो साइन सिंबल भी चेंज नहीं होंगे, सिंपली ब्रैकेट्स को ओपन कर दो, ईजी हो जाएगा। ओके, अब क्या करना है, ईजी वे है, डी वाई बाई डी एक्स वाली वैल्यू को अलग करो, ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है इन्हें अलग करो, और बाकी वैल्यूज को अलग करो। समझ गए हो पिछले स्टेप वाला काम, या कि पहले हम इन्हें लिखते हैं x/2 स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। चलो अगर मैं डायरेक्ट कॉमन ले लूँ तो इजाज़त देंगे आप? आई होप आपको समझ आ जाएगी। देखो एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये, अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स इनमें से कॉमन ले लूँ तो ये बाहर आ गया, ये चीज़ आ गई, उसके बाद आएगा प्लस प्लस, आगे वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स कट गए तो यही बचा है। क्या किया सर, कुछ समझ नहीं आई, डोंट वरी, मैं अभी और थोड़ी डिटेल से बताता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। अब हमने इन वैल्यूज को उधर लेकर जाना है, तो पहले इनकी बात कर लेते हैं। अगर ये वैल्यू उधर जाती है तो हो जाएगी स्क्वायर रूट माइनस के साथ 1 प्लस वाई, ठीक है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। ये प्लस वैल्यू उधर जाएगी माइनस हो गई, इसी तरह ये जो प्लस है इधर आगे हो गया माइनस, और वैल्यू आएगी y/2 स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स। आई होप सो कि आपको यहाँ तक क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। मैं रिपीट कर देता हूँ, डोंट वरी। देखिए ये जो ब्लू में मैंने ब्रैकेट बनाई है डी वाई बाई डी एक्स, सिर्फ इन दो ब्रैकेट्स को देखिए, सिर्फ इस एरिया को देखिए, इसको और इसको। अगर मैं इनमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेता हूँ तो डी वाई बाई डी एक्स कट गया, ये चीज आ गई, प्लस डी वाई बाई डी एक्स कट गया और ये चीज आ गई। आई होप सो अब तो क्लियर हो गया, इजी है। और जो बचा है वो उधर जाके माइनस हो गया। अब क्या करेंगे सर, ये तो टफ हो गया, समझ नहीं आ रहा, पता नहीं आप क्या कर रहे हैं। कुछ भी नहीं, क्वाइट इजी, एलसीएम लेंगे और एक स्टेप और करेंगे और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, डोंट वरी, इजी है। ओके, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज। इधर ले लीजिए एलसीएम, यानी एक्स प्लस 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स और स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई लीजिए, और नीचे क्या आएगा, जो चीज जैसे लिखी है वैसे स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई। क्या हुआ, एक्स एज इट इज प्लस ये दोनों चीजें इसके साथ मल्टीप्लाई हो गई, यानी स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स के साथ 2 भी आ गया और स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई भी आ गया। ये चीज इससे मल्टीप्लाई होगी और नीचे डिनोमिनेटर एज इट इज, या इधर भी कुछ ऐसा ही होगा, 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो -2 स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई और 1 स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स, ये चीज इधर से मल्टीप्लाई होगी।
अब ये माइनस, ये अपनी जगह पे, y अपनी जगह पे, उसे नहीं छेड़ा, और नीचे जो है वो भी एज इट इज स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स। आई होप सो कि आपको यहाँ तक तो किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं है, अच्छे से समझ भी आ रहा है। तो मैं आगे इस पूरी फॉर्म को लिख लेता हूँ, फिर आपको डिटेल से बताता हूँ अब आगे क्या होने वाला है। डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई, नीचे आ गया 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई। ओके, इस तरफ क्या हुआ, इज इक्वल टू -2 स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई 1 प्लस एक्स माइनस वाई, और नीचे आ गया 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स। लीजिए हम यहाँ तक पहुँच गए। अब क्या करना है, वही काम जो पहले किया था, या समझ गए हो कि जो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है उधर जाके डिवाइड हो जाएगी, पर एक चीज़ चेंज हो जाएगी, वो क्या मैं बाद में बताता हूँ। डी वाई बाई डी एक्स, पहले इसको लिख लेते हैं, -2 स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स माइनस वाई 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स। जब उधर जाके हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पलट जाएगा, यानी ये उलट जाएगा। ये इस तरीके से हो जाएगा कि नीचे जो चीज़ लिखी वो ऊपर आ जाएगी और ऊपर जो चीज़ लिखी वो नीचे आ जाएगी। आई होप सो कि आपको ये मैथडोलॉजी समझ आ रही है। अगर किसी को कोई भी कन्फ्यूजन हो रही है तो वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हो, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। सो आई होप सो कि यहाँ तक आपको टोटली क्लियर है। अब क्या होगा आगे जरा गौर से देख लीजिएगा। डी वाई बाई डी एक्स आया, हमने क्या देखा कि ये वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, बिकॉज दे आर गेटिंग मल्टीप्लाइंग। तो क्या होगा कि ये जो 2 भाई साहब हैं इस 2 भाई साहब से कट जाएंगे, ठीक है। ये बात अच्छे से समझ लीजिएगा कि स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स, अगर ये भी सेम होते तो ये भी कट जाते। तो आप कहेंगे कि सर इस चीज़ को ज़रा देखिए, -2 स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई और एक्स, सर प्लस 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई, ये भी तो काट सकते हैं। नहीं गाइज, यहाँ पे प्लस वाई है साथ, तो ये पूरी एक इक्वेशन बनती है। सर स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स ये तो काट दीजिए, ये भी नहीं काट सकते, क्योंकि आप इसको समझ लीजिए, मैंने लिख दिया था ऊपर कि अगर ऐसे लिखा हो तो ए से नहीं कटता। क्यों? क्योंकि वो मल्टीप्लाई नहीं हो रहे ये ए और बी। हाँ, अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो फिर कट जाएगा, क्योंकि ये लोग प्लस हो रहे हैं, इसलिए ए प्लस बी एक एंटिटी कहलाएगी, तो ये पूरी वैल्यू एक गिनी जाएगी। इस वजह से ये कटिंग नहीं हो सकती। तो आई होप सो कि आपको ये मेरा पॉइंट समझ आ गया। लगता है मार्कर में से इंक निकल आई है। ओके, इसको मैं बाद में ज़्यादा क्लीन कर लूँगा। अभी मैं जल्दी से क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा दूँ, जो मेरा मेन फोकस है। ऑलराइट, तो उसके बाद हमने क्या देखा, स्टेप को खाते हुए जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ कि ऊपर वाली इक्वेशन में ये पूरी एक इक्वेशन है, ये ठीक है, और ये भी एक इक्वेशन है। इसी तरीके से ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है। तो हमने क्या देखा कि ऊपर वाली पूरी एक इक्वेशन में और इस एक इक्वेशन में स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई कॉमन है। ऐसे ही है ना, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई है और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई है। तो अगर मैं इसे कॉमन ले लूँ, स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई, सॉरी 1 प्लस वाई, तो अंदर क्या होगा, अंदर बचेगा माइनस वाई। इसको पहले लिख लेते हैं, -2 स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई से कट गया, तो क्या बचा, स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स। रिपीट करना पड़ेगा। ऑलराइट, रिपीट कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। देखिए मैं रिपीट कर देता हूँ। अगर मैं स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई को कॉमन ले लेता हूँ तो इस पूरे हिस्से में आ जाएगा माइनस वाई, -2 स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई इससे कट जाएगा और स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स आ जाएगा। उसके बाद स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई से कट गया, तो वो तो नहीं आएगा। एक दफ़ा फिर स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई कॉमन ले लिया, ये चीज़ कट गई, क्या बची, माइनस वाई -2 स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स, इस पूरी ब्रैकेट की जगह ये चीज़ आ गई। उसके बाद इधर क्या देखा कि ये चीज़ इससे पूरी कट रही है, तो वो नहीं आएगी। नीचे भी देखिए क्या कुछ कॉमन आ रहा है, स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स इसमें भी है, इसमें भी है। स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई नहीं, स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स ही कॉमन आएगा, क्योंकि दोनों में मौजूद है। अब ये चीज़ स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स से कट गई पूरी की पूरी। इधर क्या बचा, एक्स प्लस 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स से कट गया, तो क्या बचा, स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई। लीजिए बस काम खत्म, ये आपका फाइनल आंसर है। अच्छा, कुछ पार्ट्स में क्या होता है, एक चीज़ और बता दूं, पिछले पार्ट में मैं बताना भूल गया था। कई बार ऐसा भी होता है कि बुक का जो आंसर है वो आपके साथ मैच नहीं हो रहा होता, कुछ 1-2 स्टेप की वजह से। बेशक वो आप कर लिया करें। वो स्टेप क्या है, इस पार्ट में भी चलें कर ही लेते हैं गाइज। बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्टेप है वो, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा। वो क्या है कि बुक वाले को ना हर चीज़ पॉजिटिव अच्छी लगती है, तो वो क्या करता है कि जो माइनस साइन है ना, इसको कॉमन ले लेता है या, और इनको पॉजिटिव कर देता है, यानी y+2 कर देता है स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स, और नीचे वाली सिचुएशन जो है वो वैसे की वैसे ही रहती है। तो अगर आप बुक पे आंसर चेक करोगे तो आई होप सो कि ये आंसर होगा, क्योंकि पिछले पार्ट का आंसर मुझे हमेशा याद रहता है कि स्टूडेंट मुझे पूछते हैं सर बुक के साथ आपका आंसर जो है ना वो माइनस की वजह से मैच नहीं कर रहा, मैच नहीं हो रहा।
सही कह रहे हैं वो, क्योंकि मैं माइनस कॉमन अक्सर नहीं लेता, वही उधर छोड़ देता हूँ। तो ये मेरी गलती है, मेरी मिस्टेक है। तो आपने ये गलती नहीं करनी। आपने बुक वाला आंसर बनाने की पूरी कोशिश करनी है, क्योंकि पेपर में हमारी कोशिश होनी चाहिए कि क्वेश्चन को वहां तक पहुंचाएं जहां तक बुक में पहुंचा हुआ है। तो आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ आ गई है। कहीं कोई कंफ्यूजन हुई है, वीडियो को पीछे करो, दोबारा से देखो, क्वेश्चंस को नोट करो, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो। अभी लास्ट पार्ट रहता है तो वो भी मैंने आपको करवाना है। तो वीडियो को पॉज करके पूरा क्वेश्चन नोट करो और खुद करने की कोशिश जरूर करो। सो लेट्स कंटिन्यू। So here is a typical question here. Why I am saying it typical? क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ तक ये सॉल्व हो जाता है, पर मैं क्या किया कि बुक देखी, मैंने सोचा कि बुक को देखता हूँ, लेकिन जब मैंने बुक ओपन की तो उसमें ये आंसर दिया हुआ था। दैट इज वाई इट्स टिपिकल। आप कहेंगे सर ये क्या कह रहे हैं आप, क्यों टिपिकल कह रहे हैं? तो एक काम करता हूँ, सोल्यूशन की तरफ ले जाता हूँ। जब करते करते आप वहां पहुंचोगे जहां से टिपिकलिटी शुरू होती है, कॉम्प्लेक्सिटी शुरू होती है, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये गेम क्या है। शुरू करते हैं। इक्वेशन गिवन है गाइस, y इंटू एक्स स्क्र माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स इंटू स्क्र रूट एक्स स्क्र प्लस 4। शुरू करते हैं। इधर भी डिफरेंशिएशन और इस तरफ भी डिफरेंशिएशन। याद रखिएगा dy बाई डी एक्स निकालना है, जबरदस्ती कुछ करके ना टॉम एंड जेरी की तरह बाहर निकालना है किसी तरह। ओके, तो फर्स्ट वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव प्रोडक्ट लग गया, प्लस दूसरा वैसे ही पहले का डेरिवेटिव फंक्शन, ठीक, इज इक्वल टू पहला फंक्शन वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव, पावर लिख दी 1/2 प्लस दूसरा वैसे ही और पहले का डेरिवेटिव। चाहे स्क्वायर रूट में लिख दो, चाहे पावर 1/2 लिख दो, इट्स ओके, लेकिन जिसका मैं डेरिवेटिव लेने लगता हूं उसकी पावर 1/2 लिख देता हूं। एंड नाउ यू आर गेटिंग इट। ओके, लेट्स कंटिन्यू। y एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव लोगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x और 1 का आएगा 0, ठीक है, तो ये चीज बन गई 2x। सो दिस इज इजी। y एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 बिकम्स 2x प्लस एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज dy बाई डी एक्स ऐसे ही इज इक्वल टू, यहां से जरा सही से समझिएगा कि यहाँ पे क्या होने लगा है, यहाँ पे होने लगा x एज इट इज आएगा। अब हमने इसको देखा, यहाँ पे क्या होने लगा है कि पावर रूल लगेगा, पावर पहले फंक्शन पावर में से एक कम, यानी 1/2 माइनस 1 करेंगे तो आएगा -1/2। ये बार बार कर चुके हैं तो अब तो आदत हो गई होगी। पावर पहले फंक्शन पावर में से एक कम और बगैर पावर के इसी फंक्शन का दोबारा डेरिवेटिव, प्लस ये चीज एज इट इज और dx ओवर dx आ गया 1। तो आई होप सो यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा, अगर नहीं तो वीडियो को पीछे करके पहले देखो आगे जाने से पहले। लेट्स कंटिन्यू। 2xy से मल्टीप्लाई होके बन जाएगा 2xy और उसके बाद क्या होगा, ये 2xy के बाद प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज और dy बाई डी एक्स एज इट इज। अब इस तरफ को ठीक से समझिएगा, मैं एक एक स्टेप करके बताने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। x वन था x, नीचे जो 2 था वो एज इट इज है। देखो x वन था x, नीचे जो 2 था वो एज इट इज है। इस हिस्से के साथ क्या हुआ, पावर नेगेटिव है, अगर मैं इसे नीचे ले जाऊं तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो 1/2 हो जाएगी। जो पिछले पार्ट्स में किया वही, बिल्कुल वही, कि पावर -1/2 थी, नीचे जाके +1/2 होगी तो उसको स्क्वायर रूट में लिख दिया। अच्छा, अब इस चीज के साथ क्या हुआ, इंटरेस्टिंग वही वाला काम, जैसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x प्लस और 4 का डेरिवेटिव आएगा 0, तो इस पूरी चीज का डेरिवेटिव आया 2x, तो मैंने डायरेक्ट 2x लिख लिया। इतनी इजाजत होनी चाहिए डायरेक्ट लिखने की यार। तो ये चीज बन गई 2x प्लस स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 4 बांधा, ये एज इट इज। अब आगे चलते हैं। हमने क्या देखा कि ये चीज तो एज इट इज है, इसको इधर ही लिखा रहने देते हैं, x/2 स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 4, ये भी एज इट इज है। तो ये 2x कहाँ गया और ये x स्क्वायर कैसे हो गया, भाई यही बताना चाह रहा हूँ, देखना जरा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये 2 भाई साहब इस 2 भाई साहब से कट आउट हो गए, या आपको पता चल गया होगा वैसे यार। तो x का स्क्वायर हो गया, नीचे आ गया स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 4 प्लस स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 4, और ये जो इधर था ना 2xy प्लस में था, ये इधर आके हो गया -2xy। देखिए ना, ये चीज एज इट इज, ये चीज सोल्व हो गई होगी, ये एज इट इज, ये जो +2xy था इधर आके हो गया -2xy। आई होप सो कि अब यहाँ तक आपको क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। जहां कंफ्यूजन हो वीडियो को पीछे करके 2-3 बार देखो, आई एम श्योर डेट के आपको समझ आ जाएगी, और खुद से नोट जरूर करना है, लाजमन प्रैक्टिस करनी है। लेट्स कंटिन्यू। अब यहाँ क्या होगा, एलसीएम लिया जाएगा, सिंपल सी बात है, एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस एक्स स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 4 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 4 जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो दोनों की स्क्वायर रूट है, तो पावर क्या हो जाएगी 1। ये तो अब आप जानते हो यार, कई दफा हम ये चीज कर चुके हैं कि अगर स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई करूं स्क्वायर रूट 3 से तो वो किसके इक्वल है, 3 के। तो बस वही किया यहाँ पे कि मैं उधर ही रहता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ यार, ऐसे टर्न ले लेता हूँ। क्या कब बताया मैंने आपको ये बताया कि एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट बन गए x स्क्वायर प्लस 4, क्योंकि स्क्वायर रूट का स्क्वायर आ जाएगा वो कट जाएगा, तो ये चीज 1 बन जाएगी।
यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4 की पावर 1 माइनस 2xy, और ये स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 क्योंकि इससे मल्टीप्लाई हुआ है वैसे अब इससे भी मल्टीप्लाई होगा और नीचे तो आएगा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो आई होप सो कि अब आपको यहाँ तक भी समझ आ गई है एलसीएम लेने की, है ये हमने एलसीएम ले लिया। अगला स्टेप और ज्यादा इजी है, क्या dy बाई डी एक्स ऐसी ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज, कुछ नहीं छेड़ा, सिर्फ सिंप्लीफाई कर दिया थोड़ा सा। तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या किया, ब्रैकेट ओपन कर दिए, अगर क्योंकि प्लस है ना तो सिंबल चेंज नहीं होंगे, ब्रैकेट ओपन कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये हो गए 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2xy स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4। ऊपर एज इट इज कुछ नहीं किया, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन की। ये dy बाई डी एक्स ऐसे ही है, नीचे जो स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिखा था वो भी एज इट इज, बस ये जो चीज इधर मल्टीप्लाई हो रही थी एक्स स्क्वायर माइनस 1 वो इस साइड पे आके हो गई डिवाइड एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो आई होप सो अब आपको यहाँ तक समझ आ गई है। अगर वीडियो की यहाँ तक पूरी समझ आई है तो ही आगे देखना, वरना कोशिश ये करो वीडियो को रोको, इस हिस्से को नोट डाउन करो, फिर खुद से जुबानी करने की कोशिश करो, इसको पूरा समझो कि यहाँ तक क्या हुआ है। जब यहाँ तक पूरी समझ आ जाए तो फिर वीडियो को आगे देखो। आई होप सो आई एम पॉइंटिंग आउट राइट थिंग कि आपको समझ आनी चाहिए पॉइंट्स की एक एक स्टेप की। ठीक है, मैं मूव ऑन करता हूँ, लेकिन मैं सजेस्ट कर रहा हूँ तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे ही मुझे फॉलो कर रहे हो, जो बातें मैं कह रहा हूँ आप उन बातों को फॉलो कर रहे हो। कंटिन्यू करते हैं। अब एक गेम खेली गई है, इस क्वेश्चन को देखा जाए तो बुक में पीछे आंसर ये दिया गया। अब मैंने जब बुक में ये आंसर पीछे देखा तो मैंने ये सोचा काफी देर तक कि अक्सर ऐसा होता है, लिटरली टेलिंग यू, मैंने की बुक भी 2-3 देखी हुई हैं, आंसर यही दिया हुआ है। सारी की बुक्स की बात नहीं कर रहा, या क्योंकि mathcity.com मैं ज्यादातर फॉलो करता हूँ, अगर मुझे की बुक की जरूरत पड़े तो मैं हमेशा स्टूडेंट से कहता हूँ mathcity.com, या एक हेल्पफुल टूल, अच्छी वेबसाइट है, तो उसको फॉलो किया जा सकता है। तो मैंने देखा कि यहाँ तक ही सॉल्व करते हैं ज्यादातर टीचर, आंसर छोड़ देते हैं। मैं सब टीचर्स की बात नहीं कर रहा, जब भी मैं कोई ऐसी बात करूँ ना जो नेगेटिव हो तो उसमें सब इंक्लूड नहीं होते, मैं सिर्फ उन्हें पॉइंट आउट कर रहा हूँ जो ये गलती करते हैं, या जो ये करते हैं मैं उन्हें पॉइंट आउट कर रहा हूँ। गलती कहना भी ठीक नहीं होगा, तो समटाइम मैं भी यहाँ तक ही करवा देता हूँ, मुझे ठीक से याद नहीं है। तो इसको सोल्यूशन को ये बनाने के लिए एक टिपिकल काम करना पड़ेगा, इसलिए मैंने स्टार्ट पे टिपिकल कहा था, कॉम्प्लेक्सिटी कहा था। वो क्या, गौर से सुनना है, या इसको जबरदस्ती वो बनाना है। तो क्या किया जाए, एक काम किया जा सकता है, वो क्या, यहाँ लिखा हुआ है y, ये मैंने ब्लू कलर का लिख दिया, थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। ये y को ना खेल सकते हैं कैसे, इक्वेशन जरा देखो, ये है हमारे पास इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू ये जो x है ये एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज, ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 y से मल्टीप्लाई हो रहा है ये उधर आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। मैं एक दफा फिर रिपीट कर देता हूँ कि y की वैल्यू को हमने कैसे क्रिएट किया कि y इधर ही रहा क्वेश्चन में से, ठीक है, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट में, और ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ये इधर आके डिवाइड हो गया, ये हमने y की वैल्यू बना ली। ठीक है, अब हमने क्या करना है, उस स्टेप को जरा गौर से देखिएगा, या मुझे हंसी आ रही है स्टेप को देखकर क्योंकि मेरे 2-3 स्टूडेंट्स के मुझे वाकयात याद आ रहे हैं, अभी टाइम नहीं है वरना सुना देता, अभी काम करते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 4 लिखा हुआ है जी, बिल्कुल लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 4, माइनस 2x लिखा हुआ है जी, माइनस 2x लिखा, सिर्फ y को भूल जाओ बाकी को देखो, 2x स्क्वायर प्लस 4 जी ठीक है, माइनस 2x जी ठीक है, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 बिल्कुल ठीक, नीचे वाली वैल्यू भी एज इट इज है जी बिल्कुल ठीक है। ये जो गाइस y है ना, y ब्लू कलर का जो मैंने, इसकी जगह पे मैंने इसकी वैल्यू लिख दी, यानी कि y मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसके बाद लिख दी, चाहता तो यहाँ भी लिख सकता था लेकिन माइनस 2x इसको लिखा, और y की जगह पे समझ लो y यहाँ से उठ के मैंने यहाँ लिख दिया, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इस y की जगह पे मैंने उसकी ये वाली वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। अब आप कहेंगे सर ये आपने क्यों किया, ये क्या लॉजिक हुई, हमें पेपर में कैसे याद आएगा, बस इसी को तो कॉम्प्लेक्सिटी कह रहा हूँ, इसी को तो टिपिकल कह रहा हूँ। क्वेश्चन को मैंने टिपिकल क्यों कहा था, इसीलिए कहा था क्योंकि इसमें एक ऐसी चीज लग रही है जो बहुत अजीबोगरीब है, और जब मैंने इसका सोल्यूशन इस तरीके से किया तो रिजल्ट निकल आया। हाँ, बस यही इंटरेस्टिंग पॉइंट है इसके अंदर, कॉम्प्लेक्सिटी है, बाकी आगे कुछ भी नहीं, सिंपल सिंप्लीफिकेशन है और कुछ नहीं है। तो हम शुरू करते हैं जल्दी से, पहले ही बहुत बोर कर चुका हूँ बातें कर करके, बता के, शुक्र है मैं किस्से सुनाने नहीं बैठ गया क्योंकि इस क्वेश्चन को लेके बहुत किस्से हैं। शुरू करते हैं जी। ऑलराइट, तो dy बाई डी एक्स एज इट इज चलेगा। अब इस हिस्से को गौर से देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसकी बात बाद में करते हैं, पहले सिर्फ इस हिस्से को देखिएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, जिसको मैंने ब्लू किया ना ब्रैकेट में किया उसको देखिएगा, 2x स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज, नीचे वाली वैल्यू एज इट इज, सिर्फ इसे देखिए, माइनस अपनी जगह पर रहेगा, 2x और ये x, तो 2x और x क्या बन गए, 2x स्क्वायर, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4, यानी कि ये चीज और ये चीज, ये दोनों मिलके बन गए स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। समझ आई कुछ, एक दफा फिर, 2x का 2x स्क्वायर,
स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये दोनों मिलके बन गए स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और नीचे इनके आ गया, इस पूरी चीज के नीचे आ गया, यानी कि इस पूरी चीज के नीचे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1। सो आई होप सो यहाँ तक तो क्लियर है। आगे वाले स्टेप में पता है क्या होने वाला है, ये कट जाएगा तो बेशक इसको इधर ही काट दो। अब आगे देखिए, नीचे जो चीज लिखी है ना वो ऐसे ही चलती है आगे, उसको नीचे बस ऊपर सिंप्लीफिकेशन के ऊपर ध्यान देना, वो देते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ तक हम पहुंच गए। उसके बाद क्या हुआ, ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है इसका एलसीएम लेंगे तो ये सभी से मल्टीप्लाई होगा, इससे भी, इससे भी, तो वही हुआ देखिए 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इससे भी मल्टीप्लाई हुआ, प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इससे भी मल्टीप्लाई हुआ, और ये जो चीज है माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 ये एज इट इज, और ऊपर जो हमारा नोमिनेटर है उसकी फ्रैक्शन में आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये जो इज इक्वल टू के बाद आ रहा है लाइन, ये इज इक्वल टू के बाद ये वाली लाइन आई और नीचे वाली वैल्यू नीचे एज इट इज। होप सो के समझ आएगा, यानी कि ये जो पूरी चीज थी ये बन गई है। क्लियर है ना? आई होप सो। अच्छा, ये ना सोचना कि यार ये छोड़ देते हैं, मुश्किल है, करने को नहीं है, मजेदार चीज है, कुछ डिफरेंट किस्म की चीज मिले, कॉम्प्लेक्सिटी मिले तो रणछोड़दार शामुलदार चांचड़ की बात याद रखनी है कि मुश्किलों को लेकर उनको उनसे सीखना है, मजा आता है। ऐसी चीजें बहुत कम सीखने को मिलती हैं, तो इनको ज्यादा टाइम दो, मतलब आधा घंटा 1 घंटा दे दो किसी दिन। हम मूवी और सॉन्ग्स को भी तो दे ही देते हैं, कोई मेहमान बेतुका बेढंगा आ जाए तो समटाइम उसके पास भी मजबूरन बैठना पड़ जाता है कभी कभी, तो समझ लो ये ज्ञान सीख रहे हैं, आधा घंटा 1 घंटा डिजर्व करती है ऐसी चीज़ें। जब हम ऐसी चीज़ें करते हैं तो उसी से ब्रेन तेज होता है। रेगुलर चीज़ें तो रोज़ ही करते हैं, तो ये मत सोचिएगा ये मैं नहीं कर पाऊंगा। जब आप करोगे सिर्फ 2-3 बार करने से आपकी स्किल बेटर होनी शुरू हो जाएगी। आई गारंटीड इट। 3-4 बार जुबानी कोशिश करने से बेटर होगा। जहाँ समझ ना आए देखो कहाँ मिस्टेक हो रही है तो दोबारा रिपीट करो। कंटिन्यू करते हैं जी। अच्छा, ये चीज़ ये बन गई, मैंने बता दिया कैसे, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, इससे मल्टीप्लाई हुआ और नीचे आ गया, एलसीएम आ गया। अच्छा, अब इसके बाद क्या करें, जब भी कोई चीज ऐसे लिखी हो a ओवर b, तो याद रखिएगा ये दोनों क्या होते हैं, मल्टीप्लाई, या बटे का बटा मल्टीप्लाई होता है, तो हम इसको कहेंगे a ओवर b का स्क्वायर। ये किस तरीके से होता है, मतलब अभी मेरे पास टाइम नहीं है डिफाइन करने का, लेकिन अगर फ्रैक्शन आ जाए तो मैथमेटिक्स में ये चीज अलाउड है, ठीक, ये बस हमने याद रखना है। तो अब हुआ क्या कि इसकी फ्रैक्शन ये है और इसकी फ्रैक्शन में ये चीज लिखी हुई है, बिकॉज दे बोथ आर सेम, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ऊपर वाली वैल्यू की बात मैं बाद में करूंगा, अब जरा नीचे वाली की बात कर लेते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये दोनों मिलके बन गए एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। या मुझे डर लग रहा है कि कोई मुझे मारे ना, वीडियो में से निकल के ना मारना शुरू कर दे कि सर ये क्या बताई जा रहे हैं, ये क्या है यार, अब ऐसा ही है, क्या करूं। समझो कि फ्रैक्शन की फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो गई है और उसका होल स्क्वायर आ गया। एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 दोनों सेम है तो इनके ऊपर स्क्वायर आ गया, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज। अब इसकी बात कर लेते हैं प्लीज, या बी पेशेंट, गौर से सुनिएगा। 2x स्क्वायर पावर क्या होगी 4, क्योंकि मल्टीप्लाई किया, या ये स्टेप मैं बताना चाह रहा था, एक एक करके समझते हैं। 2x स्क्वायर 2x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर वन दा 2x स्क्वायर, यहां तक पहुंच गए, प्लस अब आगे चलते हैं, 4 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 4x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 वन दा 4, आगे चलते हैं, -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, -2x स्क्वायर स्क्वायर यानी कि -2 x की पावर 2 और 2 4 माइनस प्लस माइनस 4 टू द 8 x का स्क्वायर। आई होप सो अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं, तीनों को बस मल्टीप्लाई कर दिया और ये वैल्यू आ गई। अब जो सोल्व आउट हो रहा है बस उसे कर देते हैं। नीचे जो भी लिखा है यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर वैसे ही है, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 ऐसे ही है, बस अब इसको देखिएगा। 2x की पावर 4 जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ प्लस होता है, या तो 2x की पावर 4 माइनस 2x की पावर 4 कट आउट, फिर क्या बचा -8x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, यानी ऊपर जो चीज बची मैं उसको सिर्फ ऊपर वाली चीज को लिखने लगा हूँ, -2x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, यही बचा ना, और -4, और नीचे वाली वैल्यू एज इट इज उसको नहीं मैं लिख, मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि इसको सॉल्व आउट करते हैं। तो -8 और -2 कितने हो गए, -10, -10 में से +4 गए तो क्या बचे -6x स्क्वायर। तो बस ये वर्बली कर सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं कि -8 और -2 -10 में से +4 किए तो -6x स्क्वायर और -4, ऊपर बस यही बचा है, बाकी सब डिस्ट्रॉय हो गया। या नीचे जो चीज थी वो एज इट इज। अब हमने देखा इनमें कॉमन क्या आ रहा है, -2 कॉमन आ रहा है, ऐसे ही है ना, तो -2 कॉमन ले लिया तो क्या होगा, माइनस माइनस से कट गया, 3 को 2 पे कट करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 को 2 पे कट करेंगे तो 2, नीचे जो चीज थी वो एज इट इज। लीजिए ये आपका फाइनल आंसर फाइनली बन ही गया जो बुक में लिखा हुआ है। एंड आई होप सो कि मैं इतना बुरा होने के बावजूद, इतने अजीबोगरीब चीज़ों को बताने के बावजूद कुछ ना कुछ आपको सिखा पाया हूँ, समझा पाया हूँ। कम से कम हम उम्मीद तो पॉजिटिव कर सकते हैं, चीज़ों को सीखने की कोशिश में जुटे रहेंगे तो कुछ ना कुछ बेहतर रिजल्ट ही निकलेंगे।
लेकिन कोशिश करना बेहद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं जैसे पहले कह चुका हूँ कि हम बेतुकी बेढंगी चीज़ों को भी टाइम देते रहते हैं, तो बेटर यही है, मैं भी लेट हो रहा हूँ, बेटर यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीखने में टाइम सर्व करो। ये एज लर्निंग एज है, वैसे तो ज़िंदगी की आखिरी सांस तक सीखते रहना चाहिए, मेरी भी यही ख्वाहिश है और कोशिश है कि मैं मरते दम तक कुछ ना कुछ सीखता रहूँ। बट आपकी तो ये बोनस एज है, मतलब ब्राइट एज है, सीखना ही चाहिए, आपको हर हाल में सीखना पड़ेगा। इम्पोज भी किसी तरह से किया जा रहा है, लेकिन इस एज को थोड़ा रगड़ा खाने दो, भट्टी में तपने दो, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की, ज़्यादा ज़्यादा ट्राई करने की, आस्ता आस्ता कुछ ना कुछ बेटर होने लग जाएगा और सीखने को मिलने लग जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे और बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।